नमस्कार बच्चों, मैं आज से 2वीं पद्य तोड़ती पत्थर को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह तोड़ती पत्थर की कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। उनकी जन्म 1896 का मतलब है 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर, ये महिषादल नगर में है। आपकी जन्म मेदिनीपुर महिषादल नगर में हुई है। अल्पायु में आपकी माता जी की मृत्यु हुई। इसी के नंतर के दिनों में कुछ दिनों के बाद आपकी पत्नी और आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। आपने नंतर बहुत गरीबी में दिन गुजरने पड़ता है। बाद में इन्होंने निराला जी का व्यक्तित्व जुझारू तथा संघर्षशील हो गया। निराला जी का मृत्यु 1961 में हुई है। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना और आराधना और राम की शक्ति पूजा आपकी लिखी हुई प्रमुख रचनाएं है। इस कविता में मुख्यतः कवि बताने जा रहे हैं कि हमारे भारत संस्कृति में औरतों की गरीबी अभी नहीं हो गया, औरतों की गरीबी नहीं हटा हुआ है, लेकिन एक परिवार पोषण के लिए औरत कितनी कष्ट को सहना पड़ती है। 2 वक्त रोटी खिलाने के लिए, आपने खाकर अपने बच्चों को खिलाने के लिए कितने कष्ट को सहन करते हैं, ये पाठ में ये बताया गया है। पहले पंक्ति इस प्रकार है: वह तोड़ती पत्थर। इस तोड़ती पत्थर का मीनिंग है तोड़ना। तोड़ती का मतलब है टू ब्रेक, पत्थर का मतलब है स्टोन। पहला पंक्ति कवि ने अपने मन में ये कह रहे हैं। पहला पंक्ति इस प्रकार है: वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर। इस पद्य का वर्ड मीनिंग्स इस प्रकार है: तोड़ती का मतलब है टू ब्रेक और पत्थर का मतलब है स्टोन, और इलाहाबाद के पद का अर्थ है इलाहाबाद के एक हाईवे रास्ता पर वह तोड़ रही है। क्या तोड़ रही है? वो हाईवे रास्ते में एक औरत ने पत्थर को तोड़ने का काम कर रही है। अगले प्यारे में कवि इस तरफ बताने जा रहे हैं कि कोई ना छायादार पेड़। कवि ने अगले प्यारा में कह रहे हैं कि कोई ना छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भरबंधा यौवन है, और नत नयन प्रिय कर्म रत मन। इस पंक्तियों में हार्ड वर्ड्स इस प्रकार है। छायादार पेड़ मीन्स पेड़ के छाया देने वाले पेड़, पेड़ के शैडो। थले मीन्स इसके नीचे, तले का अर्थ है इसके नीचे। स्वीकार का मतलब है एक्सेप्ट करना। श्याम का रंग कहे तो नीला भी आता है, यहाँ काला भी आता है। यहाँ औरत ने धूप में काम कर रही है ना, इसीलिए काला तन। बरभांदा यौवन, उसकी औरत की हालत कैसी है? यंगस्टर जैसे है। नत नयन का मतलब है उसकी आंखें नीचे झुक गई है। किसकी आंखें? पत्थर तोड़ने वाले की आंखें नीचे झुक गई है। और प्रिय कर्म को, अपने कर्म को प्यार से कर रही है। रत मीन्स लीन हो गई है, वो काम में उन्होंने लीन हो गए है मन। इसी का अर्थ है वहाँ वो काम करने का, वो स्थल में काम करने का जगह में, वो इलाहाबाद के हाईवे में एक छायादार पेड़ भी
नहीं था, एक छाया देने वाले, शैडो देने वाले एक पेड़ भी वहाँ नहीं था। लेकिन उन्होंने उसी तरह वो रास्ते पर बैठा है, इसके सिर के ऊपर ना पेड़ है ना पेड़ के छाया है, वो खड़ी धूप में उन्होंने वहाँ रास्ता पर बैठा हुआ है, बिना पेड़ के छाया से, बिना पेड़ के छाया से वो पत्थर तोड़ने औरत ने वैसे ही बैठकर आराम कर रही है। उनका शरीर का रंग तो काला हो गया है, काला रंग है, और उनका यौवन का वो स्टेज, यंगस्टर का स्टेज, उसका आयु है लगभग यंगस्टर का स्टेज है। नत नयन, उनकी आंखें झुककर वो काम में लीन हो गई है। कौन यहाँ काम में लीन हो गई है? वो पत्थर तोड़ने वाली औरत। कहाँ उन्होंने पत्थर तोड़ रही है? इलाहाबाद के एक हाईवे रोड पर वो पत्थर तोड़कर अपने काम में वो लीन हो गई है। उनके आंखें नीचे झुक गई है, वो कोई देखने को नहीं पसंद करती है, उनके काम में वो लीन हो गई है। अगले प्यारा में गुरु हथौड़ा हाथ, यहाँ गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका हट्टालिका प्राकार। इसी का अर्थ है, इस प्यारा में शब्दार्थ है, यहाँ गुरु को टीचर और बहुत बड़ा दोनों को भी लिया जाता है। गुरु का मतलब यहाँ टीचर भी है, बहुत बड़ा भी होता है। हथौड़ा का मतलब है हैमर, हमें पत्थरों को तोड़ने ये यूज करते हैं, हैमर कहते हैं। और बार बार का अर्थ है एगेन से क्या करते हैं? प्रहार करती है, वार करती है। किस पर वार करती है? वो पत्थरों पर वार कर रही है। और सामने तरु मालिका, तरु का मतलब है पेड़, वृक्ष, मालिका मतलब है वो बहुत मालिका, और अट्टालिका का मतलब है बहुत बड़ा बिल्डिंग्स। प्राकार के मतलब है चारों तरफ से वो दीवारों थे। और मालिका का अर्थ है पत्तियां, तरु की पत्तियां, वो पेड़ की पत्तियां। अट्टालिका मतलब है बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स के चारों तरफ। वो प्राकार का अर्थ है वो दीवारें है। इस पद्य में कवि हमें बताना चाहते हैं कि एक बड़ा वो एक हथौड़ा को हाथ में लिया गया है। वो औरत ने एक बड़ा सा हथौड़ा को हाथ में लिया गया है। वो हाथों से उन्होंने बार बार वो पत्थर पर वार कर रही है और उसका प्रहार कर रही है। और उनके सामने कुछ दूर में वो क्या देखती है? एक पेड़ को देखती है। पेड़ में बहुत से बहुत ख्याते मालिका मतलब पत्तियां थे, मालिका के पत्तियां थे, पेड़ के बहुत से बहुत पेड़ पत्तियों से थी। उसके सामने एक हट्टालिका मीन्स एक बहुत बड़ा बिल्डिंग भी थी। बिल्डिंग के चारों तरफ वो क्या किया था? दीवारों से बांधा था। वो बिल्डिंग के चारों तरफ से दीवारों से कॉम्पाउंड को बना हुआ था। ये दृश्य को वो अपने हथौड़ा पकड़कर वो देख रही है। कौन? वो पत्थर तोड़ने वाले औरत ने ये दृश्य को देख रहा है। अगले प्यारा में चढ़ी रही धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमा रूप, उठी जलसाती हुई रुई जो जलती हुई वो गर्द चिन्नगी झा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। अगले प्यारा में कवि एक क्या कहते हैं कि यह शब्दार्थ गर्मियों का दिन है वो समर डेज, गर्मियों का दिन है समर डेज। दिवा का अर्थ है दिवाकर, सन, सूर्य। और थमथमा मीन्स झलझलाने वाले रूप, झुलसाती झलाती हुई। लू का मतलब है गरम हवा, बहुत हॉट गरम हवा। और रुई का मतलब है कॉटन, रुई का मतलब है कॉटन है। और भू का मतलब है धरती, भू का मतलब धरती है। और दोपहर का मतलब है आफ्टरनून, मध्याह्न।
गर्द 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 चिनगी धूल की कण चा जाना है। गर्द चिन्नी का मतलब तोड़ती पत्थर। यह पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बहुत से बहुत धूप चढ़ रही है। वो गर्मियों का दिनों में हमें कैसे लगता है, बहुत से बहुत गर्मी रहते हैं। उस समय हमें लोग क्या करते हैं, पंखा यूज़ करते हैं, फैंस यूज़ करते हैं और कूलर्स यूज़ करते हैं और कुछ अभी अच्छे रहने वाले एसी यूज़ करते हैं। लेकिन ये वैसा ही काम कर रही है, पत्थर तोड़ने वाली पत्थर पर काम कर रही है। धूप बहुत से बहुत चढ़ रही है। गर्मियों के दिन वो समर का सीजन का दिन है। दिवा का तमतमा रूप, वो दिवा का अर्थ है सूरज का किरण, सूरज का ताप, सूरज का गर्मी बहुत से थमा कर देती थी। और उठी झुलसाती हुई वो कैसे थी कि जल जाने वाली, कोई चीज़ रास्ते पर पड़े तो जल जाने जैसे थे, उतना हॉट थे वो दिन। रुई जो जलती हुई हमें वो कार्टून को जलाए हुए तो कैसे जल जाती है, वैसे थे वो रास्ता देखने में वो कार्टन कैसे वो जलती है वैसे दिखते थे। प्रायः हुई दोपहर, रुई जो जलती हुई, रुई का कॉटन। गर्द की चिंगी मीन्स धूल की कण चारों ओर फैल रही थी। वहाँ रास्ते पर धूल की कण चारों ओर छा गई थी। प्रायः हुई दोपहर का समय क्या है, 12 बजे से 1 बजे। वह कैसे लगता है, गर्मी के सीजन में बहुत से बहुत गर्मी रहते हैं। दोपहर का समय है मीन्स 12 से 1 बजे। वह तोड़ती पत्थर, वो अपने काम में लीन हो गई है। वो औरत ने वो रास्ते पर पत्थरों को तोड़ रही है। इस पंक्ति में बहुत से बहुत चढ़ रही धूप में वो औरत क्या कर रही है, अपने काम कर रही है। और सूरज का किरणें उस शरीर पर पड़े तो उसको क्या भी नहीं हो रहा है। लेकिन वो उठी झुलसाती हुई लू, देखने में जल जाने जैसे धूप है। रुई कैसे एक रुई को अपने रास्ते में डाले तो वो जल जाता है, उस तरह वो जलने का गरम थी। गर्द चिंगी वहाँ चारों ओर, उसकी चारों ओर रास्ते में धूल की कण छा गए थे। प्रायः उस समय 12 से 1 घंटा हो गया है। उसी समय वो औरत ने पत्थर तोड़कर अपने काम में लीन हो गई है। अगले पंक्ति में देखते देखा मुझे, अगले पैरा में कवि देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, चिंता देखकर कोई नहीं, देखकर वो कहते हैं कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से। उन्होंने मुझको दृष्टि से देख रही है जो मार खा रो नहीं। देखते देखा वो औरत ने काम करके एक बार मुझको देख रही है, मुझको देखा है। उन्होंने उस समय उनके घर में थे, लेखक ने अपने घर में थे। वो पत्थर तोड़ने वाले औरत क्या करती, एक बार कवि को देख रही है, उस भवन की ओर देखा और उन्होंने एक भवन की ओर भी देख रही है। कवि को देखकर बाद में वो एक भवन को भी देख रही है। और चिंता का मतलब है ये चिंता का मतलब है एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को वो तार टूट गए तो वो कैसे दिख जाता है, उस तरह वो औरत मुझे दिख रही है। एक सितार के एक वायर को कट हो गया तो वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं होता है, वो उसका काम में हमें कितने टेंशन होते हैं, उस तरह वो औरत दिख रही है। देखकर कोई नहीं, वो देखती है उस महल में कोई नहीं दिख रही है। किसको, वो औरत को। औरत एक महल को देख रही है, वो महल में कोई भी नहीं है। देखा मुझे उस दृष्टि से, कुछ नंतर क्या करती है वो महल को देखकर मुझे भी देख रही है, मुझको भी, कभी को भी वो औरत देख रही है। जो मार खा रोई नहीं, उसके जीवन में कष्टों का, संकष्टों का अनेक मार खा गई है,
लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रही है, उसके मन में रहने वाले दर्द को वो व्यक्त कर नहीं पा रही है। इसी तरह वो अपने मन में कष्ट को सहन कर वो औरत पत्थर तोड़ रही है। सजा अंतिम प्यारा में कवि सहज सजा सितार, सहज सदा सितार, सुनी मैंने वह नहीं ज्योति सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर ढुलक माथे से गिरे सीखार। और लीन होते कर्म में फिर जो लीन होते ही कर्म में जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। इस पंक्तियों में शब्दार्थ इस प्रकार है। सहज मीन्स एज इट इज डेकोरेटेड लाइक, और सहज मीन्स नेचुरली, सहज का अर्थ है नेचुरली, और सजा का अर्थ है डेकोरेटेड, सजा का अर्थ डेकोरेटेड है, सहज का मीनिंग है नेचुरली, और सितार का अर्थ है एक इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हमें सितार कहते हैं। और झंकार का मतलब है झंझन की आवाज़, झंझन की एक आवाज़। एक क्षण का अर्थ है 1 सेकेंड है। और खांपी का अर्थ है वो थरथरा शिवरिंग होना, तरह से शिवरिंग होना। और सुगर मीन्स देखने में खूबसूरती थी, वो कांपने में भी वो औरत देखने खूबसूरती थे। ढुलक माथे, उनका फोरहेड ढुलक जैसे माथे थे। और सीखार मीन्स पसीने बह रही थी, उनके माथे पर, उनके चेहरे पर पसीना स्वेटिंग बह रही थी। और लीन होना, अपने काम में आपको डूब जाना, अपने वर्क में वो डूब जाना है। और जो का मतलब है जैसे इस प्यारा में कवि ने कहते हैं एक सितार जैसा वाद्य को वायर नहीं हुआ तो क्या होता है, उसके काम नहीं आता है। इसी तरह वो सुनी, उसी तरह वो मारने का, पत्थरों के तोड़ने का आवाज़, झिन की आवाज़ सुन रही थी। एक सितार में तारों में हमें काम किया तो कैसे आवाज़ आती है, उसी तरह वो पत्थर तोड़ने के समय रास्ते पर, इलाहाबाद के हाईवे पर वो औरत पत्थर तोड़ने का शब्द झंझना जैसे शब्द आती थी। और एक क्षण के बाद, एक क्षण वो क्या करती है, अपने बॉडी, अपने शरीर, अपने तन से वो कांप रही थी। वो पत्थरों से बार बार वार करना है ना, इसीलिए वो स्ट्रेंथलेस होके अपने बॉडी शिवरिंग हो जाती थी, अपने बॉडी को वो कांप रही थी। उस कांपने में भी वो देखने की नौजवान औरत थी ना, इसीलिए सुंदर दिखती थी। कवि के आंखों में वो औरत बहुत सुंदर दिखती थी। और ढुलक माथे से, उनके फोरहेड पर वो श्रम से काम कर रही है ना, वो इसीलिए उनके माथे पर क्या गिर पड़ती थी, पसीना गिर पड़ती थी, पसीना को गिर रही थी उनके शरीर से, उनके माथे से पसीना गिर पड़ी थी। क्योंकि 12 बजे से 1 घंटा का बहुत धूप के समय में, दोपहर के समय में उन्होंने काम कर रही थी। कहाँ कर रही थी उन्होंने, एक रास्ते पर कर रही थी। लीन होते कर्म से, अपने कर्म में वो डेडिकेटेड करती थी, अपने कर्म को वो करती थी, अपने काम में लीन होकर उन्होंने फिर जैसे ही कहा मैं तोड़ती पत्थर, मेरा काम पत्थर तोड़ना कहा, इसीलिए मैं तोड़ती हूँ। इस पद्य में कवि ये संदेश बताने जा रहे हैं कि 9 दिनों में भी, आज के दिनों में भी औरत अपने संसार के लिए, अपनी फैमिली मेंटेन करने के लिए कितने से कितने काम करती है, कितने से कितने कष्ट सहती है। ये पूरे किसके लिए वो करती है, अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को पोषण करने के लिए वो औरत उतना श्रम कर रही है। इसी से मैं ये क्लास समाप्त करती हूँ बच्चों, धन्यवाद।